बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रख ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जिस तरह के हालात जा रहे हैं, बहू ने जो है कत्ल कर दिया, सास ने बहू को कत्ल कर दिया, पंजाब कॉलेज में क्या हो रहा है, इन सारे मामलात के पेश नज़र मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला से खैर मांगा करें और ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में कोई दुश्मन ना आए, और अगर कोई दुश्मनी मेरे साथ मोल लेता है तो मैं उन तमाम दुश्मनान की पनाह मांगता हूँ आपसे, और मैं बुरे वक्त बुरी घड़ी से पनाह मांगता हूँ। तो अल्लाह ताला से हर वक्त खैर मांगा करें और दुआ में जो है ना अल्लाह ताला की रहमत मांगा करें। सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना जो आप दुआ में मांग सकते हैं वो अल्लाह ताला की रहमत है, क्योंकि जब अल्लाह ताला की रहमत होगी तो सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से रहमत मांगा करें, उसके बाद बहुत ज़्यादा खैर मांगा करें अल्लाह ताला से, हर वक्त खैर मांगा करें। और उसके अलावा जो है आप कोशिश किया करें कि अगर आपको कोई वसवसा आ जाता है, कोई वहम आ जाता है कि मुझे फ़लाना बंदा नुकसान पहुंचा सकता है, फ़लाना बंदा नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस सूरत में आप ये करें कि आप अल्लाह ताला से जितने भी लोग आपके जहन में हैं, आपका जो कोई भी दुश्मन है उसकी पनाह मांगा करें अल्लाह ताला से। तो इंसान है, बाज़-औक़ात जो आपका दुश्मन नहीं भी होता उसका भी इंसान वहम कर लेता है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा बुरा चाहती है, ये वो। तो इन सारी बातों की ना अल्लाह ताला से पनाह मांगा करें, वसवसों से पनाह मांगा करें। और सबसे बेहतरीन हल है कि आप कुरान की तिलावत करें जो आपको सुकून देगा। और मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस दिन मैं नमाज ना पढ़ूँ या कुरान ना पढ़ूँ काम की वजह से, आप यकीन करें मेरा वो दिन इतना बुरा गुजरता है, सारा दिन मेरा गुस्से में गुजरता है। और मैं इस चीज़ से अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे बुलाता है कि मेरे बंदे तेरा फ़ायदा सिर्फ इसी चीज़ में है, कुरान में और इसमें। लेकिन फिर रोती भी हूँ कि अल्लाह ताला काम कौन करेगा, काम भी तो करने हैं, काम ना करें तो दुनियावी लिहाज से लोग बातें करके चले जाते हैं। अब यकीन करें कि बाज़ औक़ात मेरा दिल करता है मैं 2-2 घंटे कुरान पढ़ती रहूँ, 3-3 घंटे कुरान पढ़ती रहूँ, लेकिन जब मैं 3 घंटे कुरान पढ़ूँ काम नहीं हो पाता घर का, तो लोग जो है ना ख़वातीन बातें करके चली जाती हैं। फिर मैं इस चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा करती हूँ कि क्या हो, तो इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा मेरे उसमें है। लेकिन ये अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत ज़्यादा। कल अब मैंने नमाज़ें पढ़ी थी, सिर्फ मैंने कुरान नहीं पढ़ा तो मेरा दिन बुरा गुजरा था। लेकिन बात ये है कि ये भी अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि वो हमें बार बार, स्पेशली मैं अपनी बात करूं तो मेरे रब की ये मुझ पर बहुत बड़ी अनायत है कि वो मुझे बुलाता है कि जो भी करो, किस तरह भी करो, काम को छोड़ के 15 मिनट के लिए कुरान पढ़ती हो, 10 मिनट के लिए पढ़ती हो, बस तुमने कुरान पढ़ना है तब तुम्हारा दिन सही गुजरेगा, वरना नहीं। तो बस ये कुछ ऐसा मेरे लिए अच्छा हुआ है कि मेरे दिल को सुकून, मेरे दिल को राहत, कोई बुरा अमल होता नहीं है। अब ये भी एक बुरा अमल है बच्चों को मारना, ये भी एक बुरा अमल है गुस्सा करना। तो गुस्सा जो है मुझे बहुत ज़्यादा आता है जब मैं कुरान ना पढूं, तो जब मैं ज़िक्र अस्कार ना करूं मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैं इसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अनायत, मेहरबानी, और वो समझती हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना गुस्से के ज़रिए मुझे अपने पास बुलाते हैं। ये अल्लाह की एक आजमाइश है मेरी तरफ के जब मैं कुरान ना पढूं तो मुझे गुस्सा आता है। अल्लाह ताला शायद मुझे बुलाते हैं, अल्लाह ताला शायद मुझे दुनिया की तरफ नहीं लेके जाना चाहते। मैं अक्सर कहती हूँ सबको कि मैं दुनिया वाली बंदी नहीं हूँ, मुझसे नहीं होता ये दुनियादारी, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस एक अलग सी मेरी एक सिस्टम है। तो मैं जो है ना बस आप यूँ समझ लें कि मैं एक बहुत सारे लोग कहते थे तो मैं खुद अपने आप को नहीं कहती थी कि मैं जो है ना सभी अल्लाह वाले होते हैं, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह के बंदे हैं सब। अल्लाह ताला सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला गुनाहों को बख्शने वाले हैं, मेहरबान हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं, कोई खास कोई वो नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना उनको बस एक वो हो जाता है, जैसे कि आपको नमाज के साथ दिल लगी है, कुरान के साथ दिल लगी है, तो उनको हमारे उसमें कहा जाता है कि अल्लाह वाले हैं। तो मैं पहले खुद को नहीं कहा करती थी अल्लाह वाली, क्योंकि गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, कैसे मैं अल्लाह वाली हो सकती हूँ, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, मैं बहुत गुनहगार हूँ। लेकिन अब मैं जैसे जैसे वक्त मेरा गुजरता जा रहा है, काफ़ी साल गुजर रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है कि नहीं, मैं दुनिया वाली नहीं हूँ, मैं जो है ना
अल्लाह वाली हूँ, क्योंकि दुनिया के काम जैसे ही करती जाती हूँ मेरे लिए कोई ख़राबी हो जाती है। मैं दुनिया वाले काम नहीं कर सकती। मैं आखिरत की बातें, अल्लाह की बातें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, कुरान की बातें, ये बातें करती रहूँ, दिल को सुकून मिलता रहता है। जैसे ही दुनिया की बातें करूँ ना तो बस बेचैनी सी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी। तो बस ये सारे मामलात हैं। मेरे लिए जो है ना, आप लोगों ने खास दुआ करनी है। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कोई मुझे राय देना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे मशवरा दें। मुझे ना बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पता नहीं ये क्या आजमाइश है, क्या बात है कि मुझे इतना सख्त गुस्सा आ जाता है कि मैं नमाज का टाइम हो ना तो मैं फिर गुस्से में मैं कहती हूँ कि मैं नमाज भी नहीं पढ़ती, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अब कल की बात मैंने आपको बताई है कि इशा की नमाज का टाइम था, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई, तो मेरा नमाज भी पढ़ने को दिल नहीं कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था बस कुछ भी ना करूँ और सो जाऊँ। एक वक्त ऐसा आता है, महीने में एक बार हो, 2 महीने बाद हो, लेकिन मेरे ऊपर शैतान का ये हमला है, क्या है, अल्लाह की आजमाइश है, क्या है, लेकिन ये बात हो जाती है कि फिर कोई काम करने को दिल नहीं करता। बस दुनिया जो है ना, मुझे ये मेरा दिल करता है बस कुछ भी नहीं है, मुझे कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती उस टाइम। बस दिल करता है, एक नाउमीदी सी, मायूसी सी हो जाती है कि अल्लाह मुझसे प्यार नहीं करते, अल्लाह बस मुझे आजमाइशों में डालते हैं। मैं जो है ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ हर चीज़ की, फिर भी जो है अल्लाह ताला मुझे आजमाइशों में डाल रहे हैं। अल्लाह मुझसे प्यार नहीं करते, अल्लाह मुझसे नाराज़ है, पता नहीं मुझसे क्या खता हो गई है, क्यों अल्लाह ताला मुझे, बस ये कुछ वसवसे मेरे लिए बहुत आते हैं। तो जो लोग भी सुन रहे हैं इस बारे में, आपके पास कोई हल है तो मुझे लाजमी बताएं। मैंने अपना हल खुद यही ढूंढा है कि नमाज ना छोड़ूं, नमाज में कुछ नमाज ना छोड़ूं, नमाज के बाद मसनून दुआएं ना छोड़ूं, कुरान ना छोड़ूं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये सब कुछ करने के बावजूद भी एक आजमाइश है जो मुझे बहुत तंग कर रही है, और मैं तन्हाई में अल्लाह ताला से बहुत बहुत रो रो के दुआएं मांग चुकी हूँ कि ये कौन सी आजमाइश है, इस आजमाइश को ख़त्म करें, लेकिन नहीं होती। एक ऐसा टाइम होता है जिसमें मैं अपने आप में नहीं होती, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि दिल किया कि बस मैं ख़ुद को ख़त्म कर दूँ, पता नहीं ये क्या बात है। तो लाजमी जो है ना, जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और जितनी उनकी ज़हानत है, जितनी उनकी बात है, जितनी उनका इल्म है, जितना उनका इल्म है इस बारे में, लाजमी मुझे मशवरा दें कि मैं क्या करूं। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, महीने बाद, 15 दिनों बाद, 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जितना भी, लेकिन एक अरसे के लिए एक टाइम ऐसा आता है कि मैं इतनी गुस्सा हो जाती हूँ कि मैं इतनी गुस्सा हो जाती हूँ कि मैं अपने आप में नहीं रहती। मैं जो है ना मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, ना अपना आप अच्छा लगता है, ना घर अच्छा लगता है। एक वक्त होता है कि इतना शुक्र कर रही होती हूँ, लेकिन एक वक्त के लिए ना सारी चीज़ें साइड पे हो जाती हैं, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा होता। तो ये क्या आजमाइश है, क्या खता है, कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। आपको जो मशवरा लगता है अच्छा मशवरा, वो मुझे दीजिए, इंशाल्लाह मैं अमल करने की कोशिश करूँगी। अपनी तरफ से मैं तो बहुत कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ रिज़ल्ट नहीं निकल रहा। कम से कम 6 माह के बाद तो ये वाली बात होती है। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, मुझे लगता है ये नज़र बद है। बाकी अब देखते हैं क्या है। बहुत कुछ इसको जान चुकी हूँ, इसको नज़र बद भी जान चुकी हूँ, इसको जो है ना अल्लाह की आजमाइश भी जान चुकी हूँ। बाज़ औक़ात तो वसवसों में चली जाती हूँ, मैं कहती हूँ किसी ने मुझ पर जादू करा दिया है, यहाँ तक चली जाती हूँ। लेकिन आजमाइश ही ऐसी है कि समझ नहीं आती। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।